वालेकुम, मैं हूं फैले मलिक और आप देख रहे हैं सरकार। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि वो कराची में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तस्ला टावर के नाम से, उसको गिरा दिया जाए क्योंकि वो गैर कानूनी जगह पे बनाई गई है और उसके जो है वो लवाजमात पूरे नहीं किए गए हैं। इसलिए उसको खाली करा दिया जाए और जिसने वो बनाई है उससे उसके पैसे भी वसूल किए जाएँ। बहुत आला फैसला। लेकिन यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वह बिल्कुल भूल गई है कि जिसने मार्शल लॉ को इजाज़त दी और फिर उनको कहा तुम आइन के अंदर तब्दीली भी कर सकते हो, तो जनाब वो नजायज़ तजावज़ात जो है वो किस से पूरी करें, वो किसके खाते से पैसे उसके निकालें। इस मुल्क के आइन को रौंदा गया तो वो किधर से निकालें। आप लोग जो है वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो समझते हैं कि आप जैसा अकल कुल्ली कोई नहीं है। ये जितने लोग हैं ये अब नवाज शरीफ को बुलाएं और उसको कहें कि तुम बड़े रोज़ दावे करते हो कि तुम जो है ना वो नजरियाती हो गए हो और वोट को इज्जत दो, तो इधर आके बोलो ना कि इधर जो है वो किसके हत्थे चढ़ेगा ये सब कुछ। उसके बाद वो सारे इमरान खान साहब जो रोज़ बताते हैं, कहते हैं ये जो है वो रियासत मदीना बनानी है, तो उधर जाके पूछे उन जजों से जिन्होंने मुशर्रफ को इजाज़त दी कि तुम आइन में तब्दीली कर सकते हो, तुमने मार्शल लॉ लगाया है, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं। उन जजों के घर बेचो और उन जर्नलों के भी घर बेचो और पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ पूरा करो। फिर जनरल ज़िया को जिसने इजाज़त दी, फिर उसको कहा कि तुम जो है वो यहाँ पर 11 साल तक बरजमान रहो, फिर उनके भी घर बेचो। उनका बेटा पेशावर रोड पर रहता है ना, जाके उसका घर बेच के दिखाएं। फिर जिन जजों ने इस सबको जो है वो दिया इख्तियार, फिर उन जजों के घर भी जाके बेच के दें। और ये सारे यूट्यूबर किधर गए हैं? मर गए हैं, निकले बाहर और आके ये बोलें कि जी तस्ला टावर के लोगों से जो है हम तस्ला टावर की हमायत में नहीं है, हम आपकी दोगली पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। आपकी जितनी गुफ्तगू है और जितने आपके कारनामे हैं, आपने इस मुल्क को जो है वो बनाना रिपब्लिक बना दिया है। लोगों के आप जो है वो अपार्टमेंट गिराते हैं, जिधर जो है वो आपका, मैं पहले भी कई दफ़ा मिसाल दे चुका हूँ। पटवारी में इधर कहते हैं मैं डाडे की तकड़ा तो मी तरस आना, मैं लिस्से की तकड़ा तो मी रोशना। क्या मतलब कि मैं डाडे को देखता हूँ तो मुझे जो है ना उस पर रहम आ जाता है और मैं कमज़ोर को देखता हूँ तो मुझे और गुस्सा चढ़ जाता है। इसका मतलब ये है, दोगले हैं ये सब। ये निकले ना मुस्लिम लीग, मरियम नवाज को बुलाएं और उसको बोलें कि तस्ला टावर में आके बोलो। यहां पर सबकी जो है ना वो दुमें जल जाएंगी। ये यहां पर कोई बकवास नहीं कर सकेंगे। आई एम सॉरी, ये अल्फाज यूज करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो दोगला कानून है। इमरान खान का 300 कनाल का घर बनी गाला का अप्रूव हो जाता है और जो गरीब लोग हैं उनके घर मसमार हो जाते हैं। ये कैसी दोगली पॉलिसी है। और ये सारे लोग जिनके तस्ला टावर में अपार्टमेंट्स हैं और जो ये समझते हैं वो उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज को कहें कि सामने आए, जो कहते हैं कानून की हुक्मरानी और यहाँ फौज मुदाखलत करती है और एस्टेब्लिशमेंट ये करती है, वो बाहर निकल के खड़े हों और आके कहें कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी उन जर्नैलों को जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए और फिर उनके साथ और जिन्होंने मदद की, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ जैसे जो फिर जो है वो जनरल जिलानी और ज़ियाउल हक के तफ़ैल हमारे ऊपर मुसल्लत हुए। ये सब जो है ना तजावज़ात है इस मुल्क में और इन सब तजावज़ात को साफ़ किया जाए। फिर तो हम कहें कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी है। यहाँ कानून सिर्फ उसका है जिसके गले में फिट होता है और जिसके गले में फिट नहीं होता वो आखिरी जज साहब आपके सुप्रीम कोर्ट के जो 16,000 मुलाजमीन को यहाँ से निकाल गए। रोज़ वो बेचारे जो है वो इस उम्मीद में हैं कि उनका केस लगेगा और उनकी दोबारा से नौकरी बहाल होगी। वो 1.5 साल जज साहब ने अपने पास जो है वो केस की फाइल दबा के क्यों रखी और आखिरी दिन आखिरी लम्हों में उसका फैसला करके गए। आखिर ये कौन से तरीके हैं? किस किस की मिसाल दें? आप एक एक परत को देखें, जहां जो गरीब है उसके ऊपर आपका जोर चलता है और जो ताकतवर है उसके आगे आप कहते हैं नहीं हमें इन पर रहम आ जाता है। ये कौन है? ये मौलाना फजल रहमान को बुलाए ना, वो उसकी खाकी वर्दी पहन के आने वाले, और वो कहें हम तो जो है वो तस्ला टावर वालों के साथ हैं। वो बाबर अवान साहब इमरान खान के कहते हैं पता नहीं क्या मिले और फिर कख ना हिलिया, तो उनको भी कहें कि उधर आ जाएं। गुफ्तगुएं करते हैं, सिर्फ गुफ्तगू करते हैं अपनी ज़ात के लिए, और ये सारे अवाम जो है ये फिर कहेंगे फलां जिंदाबाद और फलां जिंदाबाद।
ये अपने सारे जो है वो अपने मन की और अपने पेट की आग बुझाने के चक्कर में हैं। यहाँ कानून पर अमल दरामद के लिए और इंसाफ के लिए और अवाम के साथ या लोगों के साथ ज़्यादती ना हो, उसके लिए कोई नहीं है। सब अपनी अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो ये इमरान खान हो, चाहे इनकी पार्टी के वो जो रोज़ाना गज़ भर की ज़बान लेके टीवी पर बैठते हैं 8 से 9 और 10 से 11 में भी, और वो कहते हैं, वो खकाना वासी साहब जो कहते हैं मैं इन पहाड़ों में रहता हूँ, तो आप निकले पहाड़ों में, सामने तसला टावर के जाके खड़े हैं और कहेंगे जिन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और जिन जजों ने उसकी इजाज़त दी उनके घर बेच के हम पाकिस्तान का नुकसान पूरा करेंगे। फिर तो हमें पता चले कि आप जो है वो निकल सकते हैं, और तरीके लब्बैक वाले निकले। यहाँ पर उनको नज़र नहीं आता कि ये भी मोहम्मद अरबी के जो है ना वो चाहने वाले हैं, उनके टावर के आगे भी जाके खड़े हों और जाके बताएं कि आप इनका टावर कैसे गिराते हैं। ये सब अवाम के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, और अवाम ऐसी बेवकूफ़ है, शायद उसको समझ आ गई हो लेकिन लगता नहीं है, फिर कहेगी फ़लान जिंदाबाद और फ़लान जिंदाबाद। अपने हकूक़ के लिए जो लोग नहीं खड़े हो सकते हैं और जो कौम नहीं खड़ी हो सकती है, उस कौम को ज़िंदा रहने का इख्तियार नहीं होता है। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।